So, hello friends. So, we were solving questions for environmental sciences for BPSC Assistant Sanitary Waste Management Officer. So, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन के राउंड सॉल्व कर लिया था. तो अभी 101 से स्टार्ट करते हैं. सो 101 क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन है. सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है. Next question, the planning for erosion control must have the extent of erosion, runoff, diversion, location of waterways and drainage. तो तीनों सही है, तो all of these हो जाएगा. Who amongst the following formed नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो किन्होंने फॉर्म किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन में? तो मेधा पड़कर जी ने क्या कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन को फॉर्म किया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए करेक्ट फूड चेन इन अंटार्कटिक इकोसिस्टम? कौन सा करेक्ट फूड चेन है अंटार्कटिक इकोसिस्टम के लिए? तो हार्बीवोरस, जू प्लैंक्टन्स, फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, कार्निवोरस प्लैंक्टन्स, एलिफेंट सील एंड लेपार्ड सील. तो ये जो है करेक्ट ये क्या है करेक्ट फूड चेन है इन अंटार्कटिक इकोसिस्टम के लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड्स ऑफ ए ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज अपराइट. तो ऑलवेज अपराइट किस में होता है? तो बायोमास में ये अपराइट होता है, ये याद रखिएगा आप लोग. तो ओजोन डिप्लीटेशन विच इज़ ए ओजोन डिप्लीटेशन. तो इसमें से कौन सा ओजोन डिप्लीटिंग है? तो ऑल ऑफ दिस, इसमें सारे जो हैं वो ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो पैरियार केरला के लिए है, तो ये करेक्टली मैच्ड है. तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया इज़ ड्यू टू लैक ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट एट लोकल लेवल. तो लोकल लेवल पे इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट नहीं है जिसके वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन इंडिया में होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट प्री मैच्योर डेथ जो है इंडिया में इज़ मेनली किसकी वजह से होता है? आउटडोर एयर पॉल्यूशन और इंडोर एयर पॉल्यूशन दोनों की वजह से होता है. तो बोथ ऑफ द एबव. तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब हुआ था? 1986 में हुआ था. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो फ्रेश वाटर अचीव्स द ग्रेटेस्ट डेंसिटी कब अचीव करता है? तो ये करता है 4 डिग्री सेल्सियस पे. ये याद रखिएगा आप लोग. द रीजनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन जो है ये है आपका रीजनल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है. तो मेजर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ओवर अंटार्कटिक वाज डिस्कवर्ड कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1985 में डिस्कवर्ड हुआ था ये. द हाईएस्ट रिगरस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू जो है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है. ओजोन डिप्लीटेशन जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो बायोलॉजिकली वाटर को ट्रीट कर देता है, पॉल्यूटेड वाटर को ट्रीट कर देता है फाइटोप्लैंक्टन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज वाटर कैन बी मेड फिट फॉर ड्रिंकेबल एंड रिसाइकलिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सीवेज वाटर को जो है ड्रिंकेबल और रिसाइकलिंग करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हम लोग उसको पीने लायक बनाते हैं और रिसाइकलिंग भी कर देते हैं. इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज विच ट्रीटमेंट स्टेज इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूजेस स्टेज पे हम लोग करते हैं. द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज नाइट सॉइल. तो नाइट सॉइल के लिए बेस्ट क्या है? तो ये है आपका सीवेज सिस्टम है. सीवेज सिस्टम जो है आपका बेस्ट है. द एक्टिवेटेड स्लज मेथड ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट. द BOD ऑफ सीवेज आफ्टर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज रिड्यूस्ड अबाउट 90% जो है वो रिड्यूस हो जाता है एक्टिवेटेड स्लज मेथड से. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव क्लोरिनेशन ऑफ वाटर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन शुड बी कितना होता है? 0.1 to 0.2. तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. द इफेक्टिव क्लोरिनेशन ऑफ वाटर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन
शुड बी, उसका जो है लिमिट जो है वो 0.1 to 0.2 ppm है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रोब्स विच वन हैज़ बीन जेनेटिकली अल्टर्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट, मरीन पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक वेस्ट एक्सेट्रा. तो सूडोमोनास जो है वो जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है. द वे टू कंट्रोल पॉल्यूशन, द वेज टू कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या है? साइक्लोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर एंड स्क्रबर्स है, डाइल्यूशन है, ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल एंड प्लांटिंग ट्रीज. तो ये जो सारे हैं, ये सारे जो हैं वेज टू कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं. वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन is growing plant capable of fixing oxides of nitrogen, carbon, sulfur, radioactive, which plant has the maximum power of absorbing carbon dioxide, oxides of nitrogen in the polluted area. तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है रोबिनिया शूडो काकिया जो है, ये प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है ये प्लांट. नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट लाइक. तो इसमें से जो सारे जो प्लांट है वो सारे प्लांट जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बीन, कैल्यूस, कैरेट, ये सारे प्लांट्स जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. द एक्वेटिक एनिमल हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन गंगा टू रिड इट ऑफ वेस्ट फ्लैशेस. तो इसका आंसर है टर्टल. द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज कंसर्न्ड विथ वेस्ट मैनेजमेंट. ये क्या है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. द सीवेज इज ब्रोकन डाउन इनटू सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज को हम लोग ब्रोकन डाउन करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच ए पोर्शन ऑफ डिकम्पोजर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेस्ट रिसाइकल्ड इनटू द बिगिनिंग of the process is called activated sludge treatment. Superbug claimed to clean up oil sticks in ocean. तो इसको बोलते हैं Pseudomonas putida. तो नीरी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेगा. नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये नीरी. इसका फुल फॉर्म शायद पूछ ले. उसके बाद मोस्ट inhabitants of Kolkata suffers from ब्रोंस अस्थमा ड्यू टू द एक्सेस ऑफ SO2 पॉल्यूटेंट. तो ये एयर पॉल्यूशन का पार्ट है. डेथ वाइल स्लीपिंग इन क्लोज रूम विथ बर्निंग कोल फर्नेस इज ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से. पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूटेंट्स के. द एयर पॉल्यूशन इज नॉट काउज्ड बाय एयर पॉल्यूशन. पोलन ग्रेन की वजह से एयर पॉल्यूशन नहीं होता है. द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इज फर्स्ट एंड मोस्ट मार्क्ड ऑन नेचुरल बैलेंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट. नेचुरल बैलेंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट को फर्स्ट जो है ये मार्क करता है. द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन अप टू 80% ऑफ टोटल एयर पॉल्यूशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इज़ ऑटोमोबाइल ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है 80% पॉल्यूशन होता है मेजर सिटीज़ में. द मेजर एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेजर एयर पॉल्यूटेंट है. मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर. तो कोलकाता जो है इंडिया में और टोक्यो जो है ये वर्ल्ड में. ये पता नहीं कब का डाटा इन्होंने लिया है, तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं. ये पुराना डाटा के हिसाब से होगा मुझे लगता है. द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज रिकॉर्डेड इन कोलकाता. वन ऑफ द 4 मेट्रोपॉलिटन इंडियन सिटीज़ वेयर पॉल्यूटेड एयर हैंग्स
एवब लाइक क्लाउड्स, तो ये है दिल्ली में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजली नॉट कंसिडर्ड ए पॉल्यूटेंट, तो इसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट के जैसे कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये हम लोग कंसिडर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ताजमहल इज़ बीइंग डैमेज्ड बाय एयर पॉल्यूशन फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी की वजह से मथुरा रिफाइनरी में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा था उसके वजह से ताजमहल जो है वो डैमेज हो रहा था। पार्टिकुलेट्स इन एयर काउजेज क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें जो छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं उसको स्टोमाटा बोलते हैं। उसी को जो एयर पार्टिकल्स जो है उसी को क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट जो है वो प्लांट की डेथ हो जाती है। लीड जो है इज़ कंसिडर्ड मेनली एयर पॉल्यूशन, लीड को एयर पॉल्यूशन के टर्म्स में हम लोग कंसिडर करते हैं। विच इज़ इट दैट स्मोकिंग प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट, तो पार्टिकुलेट्स जो है ये स्मोकिंग के वजह से पार्टिकुलेट्स मैटर क्या कहते हैं फॉर्म होते हैं। कोल बर्निंग हार्ट्स एंड स्टोव प्रोड्यूस ए हजार्डस गैस विच सफोकेट्स लिविंग बींग्स इवन डेथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। SO2 जो है मेनली अफेक्ट करता है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। विच सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट SO2 पॉल्यूशन, कौन सा सिटी है वर्ल्ड में जिसमें हाईएस्ट SO2 पॉल्यूशन होता है, तो ये मिलान है। अभी करंट में पता नहीं कौन सा सिटी है। द रिमूवल ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंस प्लांट इज कॉल्ड नेगेटिव पॉल्यूशन, द रिमूवल ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंस या प्लांट इज कॉल्ड नेगेटिव पॉल्यूशन। सेफ लिमिट ऑफ वाटर फ्लोराइड लेवल कितना होता है 0.5 to 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। द स्ट्रेस रिएक्शन इज काउज्ड बाय, स्ट्रेस रिएक्शन काउज होता है तुम्हारा नॉइज़ की वजह से। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस आर द फर्स्ट सिम्टम्स काउज्ड बाय द नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है वो पहला सिम्टम आता है। नॉक नीज जो है वो ड्यू टू एक्सेस फ्लोराइड कंसनट्रेशन इन वाटर के वजह से होता है। द पर्सन हैज़ इम्पेयर्ड नर्वस सिस्टम एंड साइन ऑफ मैडनेस ड्यू टू इनटेक ऑफ मेटल कंटामिनेटेड वाटर, दिस मेटल इज़ PB, लीड के वजह से जो है वो नर्वस सिस्टम जो है हमारा इम्पेयर्ड होता है और साइन ऑफ मैडनेस होता है। लुकमेनिया जो है इज़ में बी ड्यू टू रेडिएशन के वजह से लुकमेनिया होता है। लार्जेस्ट टिश्यू ऑफ कार्सिनोजेनिक मस्टर्ड गैस इज़ लंग को अफेक्ट करता है, लार्जेस्ट टिश्यू। डेजीनेस palpitation flickering before eyes and finally death is caused due to कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्रोंचिस और अस्थमा जो है वो काउज होता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ SO2। मॉटलिंग ऑफ टिथ या फ्लोराइसिस और स्केल्टन डिफॉर्मिटीज़ जो है वो होता है तुम्हारा फ्लोराइड की वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट्स रेडिएशन सिकनेस अल्सर्ड स्किन, नोजिया एंड लॉस ऑफ हेयर, रेडिएशन सिकनेस के वजह से ये सब होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ब्रिंग अबाउट ब्लीचिंग एंड ब्लीचिंग ऑफ foliage. Toxic effect of carbon monoxide is due to its greater affinity for hemoglobin as compared to the oxygen by approx 200 times. ग्रीन ऑडिट क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आ सकता है एग्ज़ाम में। चेकिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टेबलिशमेंट ओवर इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, पॉल्यूशन कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट से। चेकिंग बाय एटॉमिक ब्लास्ट और मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकली ओपनड व्हीकल, तो ऑल ऑफ दिस सभी से होता है। वेयर नेरी प्रीवियसली नोन एज फेरी लोकेटेड, तो ये नागपुर में फेरी के नाम से पहले लोकेटेड था, अब अभी नेरी जो है आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे लोकेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रबर मींट
to absorb pollutants also produce ozone. म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट इज, ये क्या होता है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन को ही बोलते हैं म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट, विच विल नॉट काउज एयर पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा है जो एयर पॉल्यूशन नहीं काउज करता है, तो H2 जो है वो काउज नहीं करता है। द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉल्यूशन जो है तो आपका वॉल्केनोज के वजह से होता है। इट इज़ एडवाइज नॉट टू हैव ब्रिक क्लीन नियर फ्रूट ऑर्चिड्स, तो जहाँ पे फ्रूट्स की खेती होती है उसके पास जो है ब्रिक की जो भट्टी है वो नहीं हम लोग लगाते हैं, क्योंकि सेव ट्रीज फ्रॉम पॉइजनस फ्यूम्स H2F2 ऑफ स्मोक फ्रॉम ब्रिक क्लीन चिमनी से। ब्रिक क्लीन चिमनी से मेनली जो है H2F2 निकलता है, जो कि हमारे फ्रूट्स के लिए हार्मफुल है, तो हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मोटर व्हीकल्स की वजह से फ्लायर्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। द कांग्रेस ग्रास कैरोट ग्रास दैट काउजेज एलर्जी अराइव्ड इन इंडिया 1956। इट इज़, ये पता नहीं कौन सा ट्री का नाम है, ये कैरोट ग्रास है, इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका, देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है ये अभी में से। Which pollutant gas is released by cud chewing cattle and ruminants, तो CH4। When did भोपाल डिजास्टर occur, तो ये 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC caused the biggest industrial disaster of the recent times in 1984 Bhopal tragedy. What did the industrial plant manufacture where the leakage occurred, तो ये पेस्टिसाइड्स का जो है ये इंडस्ट्री था जहाँ पे डिजास्टर हुआ था। द पॉल्यूटेंट कॉमन इन प्लांट्स मोस्ट हजार्डस पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो ये लेड है। 60% ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल की वजह से आता है। विच गैस लैबोरेटेड इन भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो हम लोग देख चुके हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। एटमोसफेयर एट ए प्लेस हैज़ बीन लोकेटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट अमोनियम सल्फेट मिस्ट vapor sen. The aerosols that influence the temperature status of atmosphere are those noted at all of these, इसका आंसर होगा तीनों सही है। Following aerosols were noticed in the atmosphere of a place, तो इसका आंसर सारा है। एरोसोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ pH ऑफ रेन वाटर अनोटेड, तो रेन वाटर का जो pH है वो चेंज एसिड फ्यूम की वजह से भी होता है, अमोनिया की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों की वजह से होता है, तो तीनों सही है। तो परसिस्टेंट एक्सपोजर ऑफ इवन लो लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिकल समटाइम्स इंड्यूस्ड म्यूटोजेनिक टेर्टोजेनिक एंड कार्सोजेनेटिक effect on various organisms. Such mutagens may cause cell death, induce chromosomal abnormalities, induce gene mutation, तो तीनों सही है, तो all of the above हो जाएगा। Which is the gas produce the most damaging acid rain, तो SO2 के वजह से जो है सबसे ज़्यादा एसिड रेन होता है। कैडमियम डैमेज करता है तुम्हारा लीवर और किडनी को डैमेज करता है। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड मेनली बाय एयर पॉल्यूशन लाइक ओजोन, SO2 एंड NO2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन बाय इनहेलेशन ऑफ सर्टेन एयरबोर्न पोलेंस, तो है फीवर और अस्थमा हो सकता है हमें एलर्जिक रिएक्शन के में। एयर पॉल्यूटेंट काउजिंग लीफ कर्लिंग, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से होता है। इन्वायरमेंटल एसिड डिपोजिशन काउज लेक एंड फॉरेस्ट टू डाई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन इज़ वेरी सीरियस बिकॉज
बिकॉज क्योंकि ये इफ it will lead to serve reduction in biodiversity. Tropical soil can't support agriculture for long. Large tracts of forest absorb CO2, reducing the threat of global warming. तो तीनों सही है. All of them. The Ganganagar district, a farmer of the following crops and plantation जो है pollution of sulfur and oxides of sulfur will affect only cotton. Pollution related diseases are all of the above. इसमें हो जाएगा. टोबैको क्रॉप जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड से. Leafy vegetable, field crops, fruits and forest trees are mostly harmed by SO2, sulfur dioxide. In crop fields situated in the vicinity of cement factory, studies carried out on plants had shown blocking of stomata pores affecting the gaseous exchange and water relation, change in other physiological process. The setting down the pollutant particles has been the cause of all of the above. Symptoms like necrosis of leaves, defoliation of young terminal branches, hardening of flora buds, necrosis of fruit tips, stigmatic surface, and reducing the fruit size have been observed in aerial parts of mango orchards in area ground of town in उत्तर प्रदेश. The area has around it brick clean. तो brick clean की वजह से brick मतलब ईंट की जो भट्टी होती है वो अगर आपके जो पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, ईंट की भट्टी के बगल में अगर आपका कोई फ्रूट का ऑर्चिड या बागान है तो वहाँ पे वो आपका जो बागान है वो ख़राब होने लगता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज किलर डिजीज़ अंडर फैक्ट्री एक्ट. तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग. एबोस्टोसिस होता है, किलर डिजीज़ है. अंडर फैक्ट्री एक्ट में भी ये मेंशन है. एरोसोल जो है वो रिड्यूस करता है जीपीपी बाय रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस. Chlorosis in plants cause air pollution due to SO2. The incoming years, ulcered skin, nausea, loss of hair, and anemia will be common due to depletion of ozone layer. So last question देखते हैं हम लोग इस वीडियो का. In incoming years, the skin cancer disease mutations will be common due to depletion of ozone layer. So thank